पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी भई कैसी चल रही है? मुझे आशा है कि अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग स्टार्टिंग कर दिया होगा आप लोगों ने पढ़ने के लिए कि भई अभी तो फिर टाइम हो चुका है और ज़्यादा समय नहीं है बचा। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे पास अभी भी समय है, हिंदी को हम कर लेंगे। तो ये कर लेंगे जो होता है ना, ये भविष्य काल में रहता है और ये हमेशा भविष्य में रहता है, इसे वर्तमान में लाना पड़ता है। तो वर्तमान में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वर्तमान में आइए वापस से और भई अभी तक देखो 9th क्लास तक जैसे भी चला ठीक है, लेकिन 10th है, बोर्ड की परीक्षा है, तो डर तो होगा, स्वाभाविक रूप से डर होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहती डर से तो कुछ नहीं काम चलता ना, डर के आगे जीत होती है और वो तभी होती है जब मेहनत होती है। तो मेहनत करोगे तो जीत भी होगी, सफलता भी आपके पास होगी। तो इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज अपने साहित्य दर्पण की सीरीज में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय जानते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो इनका पूरा नाम था माखनलाल चतुर्वेदी, पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी। जन्म स्थान व तिथि की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के बाबई गांव होशंगाबाद में हुआ था। यानी कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 में। मध्य प्रदेश एमपी से रहने वाले थे और होशंगाबाद में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त करी थी। इसके बाद उन्होंने संस्कृत और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। पेशे से ये कवि थे, पत्रकार थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी मतलब आप लोग अच्छे जानते होंगे, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या करी थी? आवाज उठाई थी, लोगों को जगाने का प्रयास किया था। ठीक है, इसीलिए इनको एक टाइटल मिला था, भारत की आत्मा। ठीक है, भारत की आत्मा इन्हें कहा जाता था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्र जो बोलते हैं ना, राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर जागृति की भावना, इनके जगाने की जो कला थी वो इनके अंदर थी। लोगों को जगाने का काम इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। ठीक है, पुरस्कार की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रमुख रचना हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, माता, अमर राष्ट्र, काव्यदीप और इनका निधन 30 जनवरी 1968 को माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। चलिए, अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय कवि और पत्रकार थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को जागरूक किया था। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जो आज भी पाठकों में देशभक्ति की भावना जगाती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अंग्रेजी शासन का खुला विरोध किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान दिया। ठीक है, पत्रकारिता के माध्यम से ये क्या करते थे? लोगों को जगाने का और अंग्रेजों का खुला विरोध करते थे। छुप छुपा कर नहीं, सीधे सीधे विरोध करते थे, उनको पता था और इसका क्या परिणाम हो, लेकिन फिर भी वो खुला उनका विरोध करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे कि भाई अपने अधिकार के लिए अगर आज हम एकजुट होकर नहीं लड़े तो जिंदगी भर हम गुलामियों के बेड़ों में जकड़े रह जाएंगे। तो हमें जागना होगा, एकजुट होना होगा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना होगा। ठीक है, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को जन चेतना का माध्यम बनाने में अहम भूमिका निभाई। जन मतलब लोग, चेतना मतलब लोगों को जगाने का काम करा था। लोगों का जगाने का काम किसके माध्यम से करा था? पत्रिकाओं के, अखबार पत्रिकाएं होती है उनके द्वारा किया था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का भी कार्य किया था। समाज में जो कमियां रही हैं उसको सुधारने का, ये सारी चीजें उन्होंने करी थी स्वतंत्रता जब हमें मिल गई थी। अब इनके साहित्य की क्या क्या विशेषता थी, यानी जब ये साहित्य जो लिखते थे उसकी क्या क्या मतलब उसके अंदर क्या क्या खूबियां होती थी, वो थोड़ी सी जानते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक विशेषताओं में देशभक्ति सबसे पहले क्या मिलेगी? देशभक्ति मिलेगी। मानवता यानी ह्यूमैनिटी, हम एक मानव है, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ये देखने को मिलता है। सामाजिक चेतना, समाज में हमारी मतलब हमें अंधे बनकर नहीं रहना है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत होने दो भैया, हमको क्या मतलब,
ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया का मतलब नहीं, हाँ मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो सामाजिक रूप से हमें जागना होगा, कमियों को दूर करेंगे तभी हम एक अच्छा सुदृढ़ समाज बना पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे समाज की रचना करके उनको देकर जा पाएंगे, है ना? तो खुलकर बोलना पड़ेगा, जो गलतियां हैं उन पर आवाज उठानी पड़ेगी। उनकी कविताओं में देश के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान का अद्भुत संदेश मिलता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का बहुत अच्छा प्रयोग करा है। हम जो बोली बोल रहे हैं ये खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग ये अपनी रचनाओं में करते थे। उनकी कविता सरल, प्रभावी और हृदय स्पर्शी थी। हृदय मतलब दिल को स्पर्शी, मतलब छू लेने वाली। उनकी जो कविताएं होती थी ऐसी होती थी जो दिल को छू लेती थी। उनकी भाषा में भावुकता होती थी, ओजस्विता हो देखने को मिलती थी और पाठकों के दिलों को गहरी छाप छोड़ देती। मतलब उनके कविताओं में हमें फीलिंग्स देखने को मिलती थी। आपको एक बोलते हैं ना कि आप उसके अंदर खो जाएं, उसके अंदर आपको अपनी तरफ एक आकर्षित कर लें, ऐसा विषय होता था उनकी कविताओं में। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आप बनाकर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का कला पक्ष अत्यंत सशक्त और प्रभावी है। उन्होंने अपनी कविताओं में रूपक, उपमा और अन्य अलंकारों का प्रभावी प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचनाएं बेहद सजीव और अर्थपूर्ण बन जाती हैं। उनकी कविताओं में एक अद्भुत लय और गति देखने को मिलती है, जो उनके पाठक और उनकी रचनाओं को बांधकर रखती हैं। उनके काव्य में अभिव्यक्ति की गहन और शैली में सादगी के साथ साथ ओजस्विता और मिश्रण है, जिससे उनके काव्य अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। हमने पढ़ा वही सेम रिपीट हो रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी का भाव पक्ष में बहुत संवेदनशील, प्रेरणादायक होते थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, बलिदान, सामाजिक जागरूकता, उच्च आदर्श देखने को मिलता है। विशेष रूप से पुष्प की अभिलाषा, उनके त्याग, बलिदान की भाव की सजीवता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति, प्रकृति से प्रेम, राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा का एक सजीव चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बेसिकली आप उनके रचनाओं में चाहे उनका भाव पक्ष हो चाहे उनका कला पक्ष हो, आप इस तरह से बता सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग करा, भाषा सहज है, स्वाभाविक है, सरल होती है, समझने में आसान लगती है। भाव पक्ष बता देंगे कि उनकी कविताओं में भाव पक्ष में देश प्रेम देखने को मिलता है, बलिदान, त्याग। तो ये सारे पॉइंट्स बनाकर आप आंसर लिख सकते हैं। साहित्यिक योगदान, अब साहित्य में इनका क्या क्या योगदान रहा है, तो बेसिकली आप देखो पॉइंट्स वही हैं और उसको टाइटल अलग अलग दिया है। बेसिकली आप इसको बोलते हैं ना कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका साहित्यिक योगदान बताइए या फिर इनका कला पक्ष बताइए या इनका भाव पक्ष, तो पॉइंट वही रहेंगे, बस उनको टाइटल आप वो दे देंगे। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में देशभक्ति और समाज सेवा की भावना को मजबूत करा। इनके साहित्य ने क्या क्या योगदान दिया, तो देशभक्ति को मजबूत रखा। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं और समाज को प्रेरित किया। ठीक है, उन्होंने हिमतरंगिणी और पुष्प की अभिलाषा जैसी रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम को दिखाया। हिंदी पत्रकारिता को जन चेतना और समाज सुधार के माध्यम बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और साहित्य न्याय के मूल्यों को भी बढ़ावा दिया था। बेसिकली घुमा फिरा के सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं उनके साहित्य में। ठीक है बेटा, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1885 में, 1889 में, 1895 में और 19 में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट। माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिणी, अमर राष्ट्र और माता। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ बेटा होमवर्क में, क्योंकि अभी जस्ट हमने इनको पढ़ा है, तो कमेंट सेशन में आप मुझे बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है? हिमालय, मातृभूमि, पुष्प की अभिलाषा, चांदनी। तो पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ? 1965, 1966, 1967, 1968। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये भी आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। भोपाल, यानी कमेंट सेशन में बताएंगे। भोपाल में, बम्बई, होशंगाबाद, रीवा में या उज्जैन में।
तो ये थे आपकी चैप्टर्स, मतलब आपका पूरा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय बहुत शॉर्ट में और पॉइंट वाइज मैंने आपको दिया है, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और इसको याद करके अपनी परीक्षा में इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है? बाकी क्या करिएगा आप, इसके अलावा आपकी पुस्तक में जो जीवन परिचय दिया है, उसको भी एक बार आप पढ़िए, अच्छे से देखिए। उनसे भी खुद से मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा खुद से जितना आप स्वयं प्रयास करेंगे, उतना अच्छा होता है। कई बार हम जब खुद से प्रयास करते हैं, लिखते हैं, तो वो चीज़ें हमको याद हो जाती हैं। तो खुद से भी प्रयास कीजिए, अपने पॉइंट्स बना-बना कर लिखिए, जो आपके जीवन परिचय पुस्तक में दिए हैं, उन्हीं से पॉइंट्स बनाकर निकालिए, लिखिए, कला पक्ष, भाव पक्ष, पॉइंट में लिखिए। पॉइंट से क्या होता है, याद रखने में भी आसानी होती है। अपनी भाषा में लिखिए, और दूसरी चीज़ क्या होती है, साथ ही साथ में हमें क्या होता है, याद करने में आसानी रहेगी कि हाँ, ये पॉइंट है, ये याद हो गए, और जो एग्ज़ामिनर है उसके ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो टाइटल्स देना यानी शीर्षक देना छोटे-छोटे, आप उसको शीर्षक दीजिए, टॉपिक दीजिए और फिर उसको बनाकर कीजिए। देखिए आपको जीवन परिचय याद करने में कभी कठिनाई नहीं आएगी, और ये आपको न केवल आज 10वीं कक्षा में मदद करेगा, ये आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में भी मदद करेगा, ठीक है? तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपने एक और जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता-पिता जी का नाम रोशन करें। धन्यवाद।